चित्र तुमको समझ में आएगा। अब इस चित्र को देख के तुम उसको याद नहीं करना है, समझना है। ऐसा समझना है कि जीवन भर दिमाग में रहे, सही चीज दिमाग में रहे। देखो, शीत ऋतु किसके बारे में पढ़ेंगे? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक क्या चलता है? शीत ऋतु। शीत ऋतु माने ठंडा का दिन। शीत ऋतु माने ऋतु को सबसे ज्यादा चेंज करने की मुख्य भूमिका किसका है? सूर्य। जहां पर ज्यादा तेज पड़ेगा वहां गर्मी पड़ेगा, जहां कम पड़ेगा रोशनी वहां ठंडा पड़ेगा, और कम पड़ेगा तो शरद ऋतु पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा किसका भूमिका है? सूर्य का। सूर्य का क्या है? बहुत बड़ा भूमिका। हमारे पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखा है: कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। किसको किसको समझ में आ गया? ठीक है। हमारे पृथ्वी पर कितनी रेखाएं हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है। देखो, जब शीत ऋतु का सब समय होता है, कान में मेरा कान में, जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है। सूर्य कहाँ चल जाता है? यानी मकर रेखा भारत से बहुत दूर है। यानी भारत से क्या है? मकर रेखा क्या है? दूर है। सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत की दूरी क्या होता है? जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। भारत में क्या पड़ने लगता है? क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि सूर्य का दूरी भारत से बढ़ जाता है। ठंडी हवाएं भारी हो जाती है। सीधा हिसाब है, ठंडी हवाएं भारी होता है। तुम लोग को बताए थे, गर्म हवा हल्का होकर ऊपर जाने लगता है, और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं नीचे। सीधा हिसाब है, ठंडी हवाएं जो है भारी होती है। ठंडी हवाएं कैसी होती है? ठंडी हवाएं भारी होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। अब तुम सोचेगा ये नमी का मात्रा क्या है? नमी क्या होता है? तो जो पानी भाप बन के जाता है वो हवा के साथ मिल जाता है, तो हवा क्या हो जाता है? नम हो जाता है। क्या हो जाता है? नम होता है। जिसके कारण फिजिक्स में बताए नहीं थे कि कोई लोहा का टुकड़ा अगर ऊपर रख दो तो उसमें जंग कैसे लग जाता है? हवा के साथ पानी का